हेलो क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डेटा व्यू क्या होता है, वेरिएबल व्यू क्या होता है और वेरिएबल के अलग अलग एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, उनके मतलब क्या क्या होते हैं। जब हम डेटा व्यू को समझ चुके हैं, हम वेरिएबल व्यू को समझ चुके हैं, हम ये समझ चुके हैं कि वेरिएबल व्यू में हमें क्या क्या शो होता है। अब हम करेंगे आगे कि हम वेरिएबल को एक्चुअल में डिफाइन कैसे करते हैं, राइट। तो टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल, क्लिक ऑन वेरिएबल व्यू। एक वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था, हमें नीचे दो टैब्स मिलती हैं, डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू। हम वेरिएबल व्यू पे जाएंगे, हमें ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। देखिए इसमें दे रखा है वेरिएबल के जो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं सब दे रखे हैं, नेम, टाइप, विड्थ, डेसिमल, लेबल, हम ये सब पढ़ चुके हैं। वैल्यूज, मिसिंग, कॉलम्स, अलाइन, मेजर एंड रोल। जैसे ही हमें ये व्यू मिल जाएगा, हमें क्या करना है, ईच रो डिस्क्राइब्स द एट्रीब्यूट ऑफ वन वेरिएबल, राइट। हर एक रो एक सिंगल वेरिएबल के एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब करेगी। जैसे डेटा व्यू में होता है कि एक जो रो होती है वो एक केस को डिफाइन करती है, सिमिलरली वेरिएबल व्यू में जो एक रो है वो एक केस को डिफाइन करेगी। और यहाँ पर हमारा केस क्या है, वेरिएबल। जैसे जो फर्स्ट रो होगी उसमें यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल का नाम आएगा, फिर उसका टाइप, उसकी विड्थ, तो ऐसे करके हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है वो हमारा फर्स्ट केस बन जाएगा, सेकंड वेरिएबल सेकंड केस बन जाएगा एंड सो ऑन। उसके बाद आगे है बिगिन बाय एंटरिंग अ वेरिएबल नेम इन द नेम कॉलम। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, सबसे पहले हम नेम कॉलम में वेरिएबल का नाम डालेंगे। ए वेरिएबल नेम कैन बी अप टू 64 कैरेक्टर्स लॉन्ग। एक वेरिएबल का नाम 64 कैरेक्टर्स तक का हो सकता है। मस्ट कंटेन नो स्पेसेस, वेरिएबल के नाम में कोई स्पेस नहीं होगा एंड शुड बी समथिंग मीनिंगफुल। और ऑब्वियसली वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वेरिएबल का नाम शॉर्ट और क्लियर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम वेरिएबल का नाम कुछ भी रख दें, ऑब्वियसली उस वेरिएबल के नाम का कुछ मीनिंग होना चाहिए, तभी हमें पता लगेगा कि ये किस क्वेश्चन को आंसर कर रहा है। इट इज बेस्ट टू स्टिक टू अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड स्टार्ट विद द लेटर। ऐसा हो सकता है, आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपना जो वेरिएबल का नाम है वो अल्फा न्यूमेरिक रखो। अल्फा न्यूमेरिक मतलब ऐसा नाम जिसमें अल्फाबेट्स भी हैं और न्यूमेरिक वैल्यू भी है, लेकिन वो स्टार्ट सिर्फ एल लेटर से होगा। ये हमने पढ़ा था कि न्यूमेरिक वैल्यू से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं हो सकता। वंस यू हैव एंटर्ड अ नेम, जैसे ही आपने नाम एंटर किया, SPSS डिफाइन द वेरिएबल टाइप एज न्यूमेरिक, वो उसका टाइप बता देगा। यू मे नीड टू चेंज द वेरिएबल टाइप, वो बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक उसका टाइप बताएगा। अब ये आपको देखना है, अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यूज ही लेनी है तो दिस डेटा टाइप इज ओके। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यूज उस वेरिएबल में होल्ड नहीं करवानी, सपोज आपको स्ट्रिंग वैल्यू होल्ड करवानी है या कोई डेट आपको उसमें डलवानी है, तो आप उसका टाइप चेंज कर सकते हो। और टाइप चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइप कॉलम के अंदर उस सेल पे जाना पड़ेगा। जैसे आपने सपोज फर्स्ट रो में आपने यहाँ पे नेम में डाल दिया डेट ऑफ, आपने डाल दिया डेट ऑफ बर्थ। अब इसका टाइप क्या होगा, डेट होगी। तो आपको इस सेल पे जाना है टाइप में, मतलब फर्स्ट रो के अंदर आपको सेकंड सेल में जाना है और वहां जाके आप उसको चेंज कर सकते हो। A little combo button will appear on the right hand side. Click on the button and the following screen will appear. साइड में आपको एक कॉम्बो बटन दिखाई देगा राइट साइड पे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपको ये स्क्रीन शो हो जाएगी। इस स्क्रीन में आपको सारे डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं कि आपका वेरिएबल किस किस टाइप का हो सकता है। आप यहाँ से कोई भी टाइप चूज कर सकते हो, उसकी विड्थ बता सकते हो। विड्थ मतलब कि वो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स होल्ड करेगा, और डेसिमल स्पेसेस मतलब वो डेसिमल के कितने स्पेसेस शो करेगा। करने के बाद आप यहाँ से ओके करिए। यू विल यूजुअली बी वर्किंग विद वन ऑफ न्यूमेरिक, डेट और स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। आप यूजुअली इन्हीं के साथ काम करते हो, न्यूमेरिक के साथ, न्यूमेरिक डाटा के साथ, डेट डाटा के साथ या फिर स्ट्रिंग टाइप डाटा के साथ। For numeric values, you may want to change the decimal places. If the data are integers, such as age, incomplete years, you could alter the decimal place to 0. अब सपोज आप न्यूमेरिक वैल्यू पे काम कर रहे हो, तो उसके लिए आप डेसिमल प्लेसेस आपको कितनी शो करनी है, कितनी डिस्प्ले करनी है स्क्रीन पे, आप वो चेंज कर सकते हो। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर आपने डेसिमल स्पेसेस सपोज आपने 2 डाले,
तो लेकिन आपने सेलेक्ट तो 2 किया, बट आपने वैल्यूज 3 या 4 डाल दिया आफ्टर डेसिमल, आपने उतने कैरेक्टर्स डाल दिए, तो भी वो डिस्प्ले स्क्रीन पे 2 ही करेगा, लेकिन उसकी मेमोरी में वो सेव रहेगा कि आपने पूरी वैल्यू क्या डाली थी। अगर आप उसका डेसिमल प्लेस ऑल्टर करते हो, तो फिर वो आपको बाकी जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो भी वहां पर शो कर देगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी की एज ले रहे हो, और एज आप होल नंबर में ले रहे हो, मतलब आप कंप्लीट ईयर्स ले रहे हो, आप ऐसे नहीं ले रहे कि इतने ईयर्स एंड इतने मंथ्स, आप कंप्लीट ईयर्स ले रहे हो, तो आप डेसिमल प्लेस को 0 पे सेट कर सकते हो। इफ द नंबर्स यू आर प्लानिंग टू एंटर आर वेरी स्मॉल, अगर आप ये सोच रहे हो कि जो नंबर आप डालने वाले हो वो बहुत छोटे हैं, और यू रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन, यू मे वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अगर आपको लगता है कि आप बहुत छोटी वैल्यू डाल रहे हो, जैसे 0.00072, तो आपको डेसिमल के बाद 5 प्लेसेस चाहिए थे, या आपने बहुत हाई लेवल प्रिसीजन डाला 21.7865, तो आपको इसके बाद भी 4 प्लेसेस चाहिए डेसिमल के बाद। तो इसके लिए आप डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप 2 या 3 ही ले सकते, यू कैन इंक्रीज द डेसिमल प्लेसेस। यूजुअली देयर इज नो नीड टू चेंज द विड्थ फ्रॉम 8, आपको विड्थ चेंज करने की जरूरत नहीं है। लुक हेयर, विड्थ इज 8 एंड डेसिमल प्लेस इज 2, तो इसी के अकॉर्डिंग ये आगे एग्जांपल ले रखा है कि अगर आपको ऐसा भी लेना है तो आपको विड्थ चेंज करने की जरूरत नहीं है। विड्थ तो देखो वो 8 अल्फाबेट से कम ही है, सॉरी 8 न्यूमेरिक वैल्यूज से कम ही है ना। 217,865, ये टोटल 7 सॉरी 6 होती है, और 1 डेसिमल पॉइंट है, तो आप 7 मान लीजिए। 8 विथ चलेगी, लेकिन डेसिमल प्लेसेस में 2 डला है, वो आप चेंज कर सकते हैं। नोट दैट विड्थ मस्ट बी लार्जर देन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ऑब्वियसली जो विड्थ है वो डेसिमल प्लेसेस पे जितने नंबर हैं उससे ज्यादा होनी चाहिए, कम होगी तो आपके लास्ट के डिजिट्स रह जाएंगी। फॉर अ डेट वेरिएबल इट इज बेस्ट टू यूज अ 4 डिजिट ईयर। अगर आपको अगर एक डेट डालनी है तो इट इज एक्चुअली इट इज रिकमेंडेबल कि आप 4 डिजिट ईयर लो। 4 डिजिट मतलब जिसमें मंथ, ईयर, ईयर मतलब पूरा आ जाए, ऐसा नहीं हो जैसे 2021 है वहां पे लास्ट का सिर्फ 21 ना आए, पूरा है 2021 लिखा है। With text strings, you are given the option to change the number of characters. अगर आप स्ट्रिंग चूज करते हो, अगर आपको किसी का नाम डालना है तो आपको वहां पे ऑप्शन मिल जाता है, आप ये चूज कर सकते हो आप कितने कैरेक्टर्स डालोगे। लुक यहाँ पे दिखा रखा है, अगर आपने यहाँ से स्ट्रिंग को चूज किया तो यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स का ऑप्शन मिल जाता है कि आपको कितने कैरेक्टर्स एंटर करने हैं। Where possible, you are strongly advised to use numerical coding rather than strings, as this makes statistical analysis easier. ये आपको स्ट्रांगली एडवाइस किया जाता है कि आप इसमें न्यूमेरिक डेटा ज्यादा डालें इंस्टेड ऑफ एंटरिंग द स्ट्रिंग वेरिएबल्स और स्ट्रिंग वैल्यूज, क्योंकि स्टेटिस्टिकल एनालिसिस बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यूज पे किया जाता है और उन्हीं पे ज्यादा अच्छा होता है और उन्हीं पे करना इजी भी होता है एज कंपेयर टू स्ट्रिंग वैल्यूज और कैरेक्टर वैल्यूज। आगे है, इफ यू आर एंटरिंग स्ट्रिंग डेटा दैट इज लॉन्गर देन 8 कैरेक्टर्स यू विल नीड टू इंक्रीज द विड्थ फ्रॉम द डिफॉल्ट ऑफ 8। ये भी आपको पता ही है, अगर आपने अपने उसकी साइज ज्यादा ले लिया स्ट्रिंग का तो आपको विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपने सपोज 10 साइज लिया है तो विड्थ आपको फिर वहां पे 10 या 11 ही करनी पड़ेगी, 11 टू बी एट सेफर साइड। बाकी आपने 10 साइज लिया तो 10 से ज्यादा तो वो लेगा ही नहीं, तो आप 10 करोगे फिर। To be able or to fully display the string in the data view window, you may need to increase the number of columns in the variable view window. अगर आप चाहते हो कि आपका जो स्ट्रिंग्स हैं वो डेटा व्यू में प्रॉपरली आ जाए तो अकॉर्डिंगली आपको वेरिएबल व्यूज बढ़ाने पड़ेंगे। वेरिएबल व्यू में आपको कॉलम्स मतलब वो नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। द कॉलम मिसिंग इन द वेरिएबल व्यू विंडो अलाउज यू टू डिफाइन कोड्स दैट आइडेंटिफाई अ मिसिंग वैल्यू। हमने पढ़ा था कोई वैल्यू मिसिंग हो, एक तो ओमिट हो जाए मतलब स्किप हो जाए, एक जानबूझ के उसमें वैल्यू ना डाली गई हो, तो जो वेरिएबल व्यू है विंडो का वो आपको अलाउ करता है कि आप उसके लिए भी अलग से कोडिंग करो। You can have several values allowing you to distinguish between types of the missing data due to the respondent forgetting to answer rather than say not applicable or refuse to answer। मतलब आप वहां पे कुछ ऐसी वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो जिससे कि जो वैल्यूज यूजर ने एंटर करी हैं और जो उसने नहीं करी है उनके बीच में हमें फर्क पता लग जाए। जैसे किसी वैल्यू का यूजर जो है रिस्पोंडेंट जो है आंसर देना भूल गया, या
किसी के लिए उसने बोला कि नॉट एप्लीकेबल, कि मतलब मेरे केस में यहाँ पे आंसर देना बनता ही नहीं है, तो वहां पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अ कोड ऑफ -88 could indicate not applicable। जैसे आपने ले लिया सपोज कि -88 है, इसका मतलब कि वहां पे डला है नॉट एप्लीकेबल। -99 डला है, could indicate the respondent had missed a question out। भाई अगर आपने वहां पे -98 99 डाल दिया, तो ये इंडिकेट करेगा कि रिस्पोंडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर देना वो भूल गया है। If a value is defined as a missing value code for a particular variable, subjects with that code will be dropped from the analysis of that variable। अगर आपने किसी वैल्यू को मिसिंग वैल्यू की तरह डिफाइन किया है किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए, तो जो उस कोड के जो उस वेरिएबल के और जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब ड्रॉप हो जाएंगे। मतलब उनको फिर, क्योंकि एक टाइम पे एक वैल्यू एक ही चीज इंडिकेट करेगी ना, तो इसीलिए जब आप किसी को किसी चीज के लिए वैल्यू बना देते हो, तो फिर वहां पर वो सिर्फ अपना वही काम करेगी। टू सेट अप मिसिंग वैल्यू कोड फॉर अ वेरिएबल, अब मिसिंग वैल्यू कोड कैसे सेट करने हैं, आपको क्या करना है, क्लिक ऑन अ सेल फॉलोड बाय द ग्रे स्क्वायर विद इन द मिसिंग कॉलम। जैसे मिसिंग कॉलम है, वहां पर आपको जो ग्रे स्क्वायर है उसको चूज करना है। एज यू डिड विद टाइप, जैसे आपने टाइप में किया था कि जिस पे चेंज करना है उस सेल को जाकर सेलेक्ट किया, इसमें भी सेम करना है। क्लिक डिस्क्रीट मिसिंग वैल्यूज, फिर आपको यहाँ पे ये डिस्क्रीट मिसिंग वैल्यूज पे क्लिक करना है एंड एंटर द वैल्यूज टू रिप्रेजेंट मिसिंग इन द बॉक्सेस बिलो, अप टू 3 कैन बी एंटर्ड। आपको फिर उसमें नंबर एंटर करना है, जिसको भी आप चाहते हो कि इस नंबर से ये इंडिकेट हो, आप वो नंबर एंटर करो। एक इसमें बोला है कि जो नंबर है उसमें आप 3 वैल्यूज मतलब 3 नंबर्स डाल सकते हो। टू कंप्लीट द एंट्री प्रेस ओके, जब आपका ये हो जाए उसके बाद यू कैन प्रेस ओके टू कंप्लीट द एंट्री। सो ये था कि हमें वेरिएबल कैसे अपना बनाना है। अब उसका जो नेक्स्ट है कि अब उसमें लेबल, लेबल में हमने बताया था कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है, कुछ अलग डिस्क्रिप्शन देनी है, तो उसकी नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है लेबल। अब यहाँ पर दो टाइप के लेबल हैं, एक इज फर्स्ट इज वेरिएबल लेबल एंड अनदर इज वैल्यू लेबल। वेरिएबल लेबल क्या बताता है, given to a variable gives a clearer description of the variable and will displayed on the statistical output such as graphs and tables। अगर आप किसी वेरिएबल को लेबल देते हो, मतलब वेरिएबल लेबल टाइप का लेबल लगाते हो किसी वेरिएबल पे, तो ये बहुत क्लियर डिस्क्रिप्शन होगी और जब आपके स्क्रीन पे स्टेटिस्टिकल आउटपुट आएगा तो उसके साथ वहां पे डिस्प्ले होगा, जैसे कि ग्राफ्स या टेबल्स के साथ। सेकंड है वैल्यू लेबल। अगर आप किसी पे वैल्यू लेबल लगाते हो तो क्या होगा, अलाउज यू टू डिस्क्राइब ईच ऑफ द वैल्यूज इन द वेरिएबल। तो ये आपको बताएगा कि इस वेरिएबल की कौन कौन सी वैल्यूज आपने डाली हैं। दीज लेबल्स विल बी डिस्प्लेड ऑन टेबल्स इम्प्रूविंग रीडेबिलिटी। इससे क्या होता है, अगर हम ये डालते हैं, ये वाला हम लेबल लगाते हैं, तो ये टेबल की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है, मतलब इसकी हेल्प से हम टेबल को और अच्छे से रीड कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, exposure group in the following practical has two values, unexposed and exposure to dust, which are coded as 0 and 1। जैसे इस एग्जाम्पल में इन्होंने दो ग्रुप लिए एक्सपोजर ग्रुप में, एक लिया है अनएक्सपोज्ड नाम से, एक लिया है एक्सपोजर टू डस्ट। अनएक्सपोज्ड का इन्होंने कोड ले लिया 0, एक्सपोजर टू डस्ट का कोड ले लिया 1। द लेबल ऑप्शन इन द वेरिएबल विंडो ऑल्सो अलाउज यू टू डिफाइन लेबल्स फॉर मिसिंग वैल्यूज। अब देखो कैसे होगा, हमने डाल दिया यहाँ पे, हमने लेबल का नाम डाला एक्सपोज टू डस्ट और उसका वैल्यू डाल दी 1। ठीक है, 0 पे हमने डाल रखा है अनएक्सपोज्ड। ये वैल्यू डालने के बाद वी हैव टू क्लिक ऑन दिस ऐड बटन। ठीक है, तो क्या होगा, टू डिफाइन अ वेरिएबल लेबल क्लिक ऑन द सेल विद इन द लेबल। वही आप अपनी वेरिएबल व्यू में जाके उस वेरिएबल के आगे लेबल वाले सेल में जाएंगे, वहां जाकर आप अपनी डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। अगर आपको वैल्यू लेबल डालना है तो आपको क्या करना होगा, क्लिक द सेल ऑफ द वैल्यू कॉलम, वैल्यू कॉलम का सेल आप क्लिक करेंगे, वहां पे आपके पास बटन आ जाएगा, वहां से आप वैल्यू डालिए, किसके अगेंस्ट डालनी है वो डालिए और ऐड कर दीजिए और फिर देन लास्ट में यहाँ से ओके, आपका वो उसमें ऐड हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन we can declare a variable or define a variable।
हम अपना वेरिएबल जो है वो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल को कैसे हम शुरू करते हैं, वेरिएबल हमें कैसे, जब हमें यूज करना है एसपीएसएस में, तो वो एक कॉलम का नाम कैसे बनेगा। ऐसा नहीं है आप डाटा व्यू में जाओ सीधे ऊपर कॉलम का नाम डालो और हो गया, नो। आपको सबसे पहले जाके वेरिएबल व्यू में वहां पे प्रॉपरली इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये इस वेरिएबल का नाम है, ये इस टाइप की वैल्यू लेगा, इसका साइज ये होगा, साइज इन द सेंस हमें विड्थ कॉलम में वैल्यू डालनी होगी। इस तरह से आपका जो वेरिएबल है वो डिफाइन होगा। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इन केस कोई क्वेरी है तो फिर हम उसे डिस्कस कर लेंगे, प्लीज लेट मी नो। सो दिस इज इट फॉर आवर लेक्चर, थैंक यू।